हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। कैसे हो हमारे सभी अस्त मस्त भाइयों। आशा है कि आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे हुए। तो यहाँ पर एक कॉलर की G@ND फाड़ दी। वैसे तो हम कभी कॉलर से बहस नहीं करते, लेकिन पता नहीं क्या मूड बना, पकड़ लिया कॉलर की कि तू जो भाई से जो बातें बोलता है, जो एग्जाम्पल दे रहा है, आ जा तू इधर, तेरे से पहले पूछ लेते। तो बाद में वो चुपचाप सुनकर एंड में चला गया। तो बस कुछ नहीं होता, जो सिखा दिया जाता है वो बोल देते हैं। बस जैसे ही वो ख़त्म हो जाता है उसके बाद तो अगर कोई बाप कस्टमर मिल जाए जिसको नॉलेज है तो कुछ नहीं चल पाता इनका। एंड में सर कॉल देखते रहो, मतलब जो भी जवाब देना है सर कॉल आते रहेंगे, फलाना लहसुन पकौड़ा, और फिर चले जाते हैं। तो हमारे सभी भाइयों, चिंता किसी को नहीं लेनी। पैसा है तो दे दो, नहीं है तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो। रिकवरी वालों के लिए हमेशा सख्त रहो, जो कि ज़रूरी भी है। बाकी आपको हमारी सलाह के अलावा भी अपने विवेक का भरपूर उपयोग करना है। चलिए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई। Good evening, sir. This side is Jinder Singh calling on behalf of Kotak Mahindra. I'm the Deepak जी से बोलिए। यस यस। दीपक पंची आप एक कार्ड यूज करते हैं कोटक का, जिसकी लास्ट फोर डिजिट 2807 है। इसपे अभी आपका कुछ मिनिमम ड्यू पेंडिंग था सर। 7 जनवरी ड्यू डेट थी। क्या आपने अपना मिनिमम ड्यू पेड करवा दिया सर? नहीं यार, अभी नहीं दिया। अभी नहीं करवाया है तो कब तक करवा देंगे सर आप पंची जी? बस थोड़ा सा टाइम, बस थोड़ा सा टाइम। तो कितना टाइम चाहिए? ऑलरेडी तो 28 दिन हो ही चुके हैं। 28 से भी ज्यादा सर। 7 तारीख को 28 चौका चाहिए, 28 चौका। हाँ जी, 28 चौका। 28 चौका मतलब 28 मल्टीप्लाई 4 यानी 8 4 जा कहते हैं उसको। 8 4 जा 32 यानी 32 का 2 इधर आ गया, 3 उधर चला गया। कितने? 28 थे तो 2 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और वहां पर हमारा कितना गया है? वहां पर गया है 2, यहाँ पर बचा 3। 8 और 3 11 11 112 दिन हो गए। अच्छा सर, और 112 के बाद क्या करेंगे फिर आप? 112 के बाद पेमेंट डन। अच्छा, पूरी पेमेंट थी या मिनिमम करेंगे? सेटल। हाँ जी, सेटल। सेटल क्या? सेटलमेंट ये सेटलमेंट। किस वजह से पंच जी? किस वजह से? हाँ जी, ये पैसे सर घर के है क्या आपके जो सेटलमेंट करवाएंगे आप? नहीं, घर के तो नहीं है। वैसे घर के तो तुम्हारे भी नहीं है, घर के तो मेरे भी नहीं है, किसी के नहीं है। घर के तो सर बैंक लेकिन अगर बैंक के हैं तो बैंक की गेट में तुम तो निकाल ले। सर ये चीज मत बोला करो तो ये जो तुमने बोल दी घर के हैं तो ये भी मत बोला करो। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ सर, सेटलमेंट क्यों करवाएंगे? यूज नहीं किए थे क्या आपने? तो यूज किया था तो सेटलमेंट तब करवाता है बंदा जब उसका पैसे नहीं होते। तो ये चीज आपको पहले सोचना चाहिए था ना। 2 लाख रुपए तो यूज कर लिया आपने सर। अबे तो भाई मुझे एक बात बता भाई, क्या नाम है भाई साहब? हाँ जी, क्या नाम है भाई साहब आपका, श्रीमान जी? मेरा नाम जान के क्या? अरे नहीं, तुम्हारी एजेंसी में घुस के तुम्हें पीट रहा है, नाम ही तो पूछ रहा हूँ। क्या नाम है श्रीमान जी आपका? अरे एजेंसी का तो 2 मिनट में निकाल लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है श्रीमान जी आपका? चलिए दीजिए, मैंने आपको 10 मिनट दिए, आप निकाल दीजिए नाम। तो मुझे क्या करना है? मुझे क्या वहां पर आके लड़ाई करनी है? अगर ऐसे में 2 मिनट में निकाल तो वो तो 2 मिनट में। अभी एक कॉलर था तुम्हारा, वो हवाबाजी कर रहा था, उसने बस इतना कर दिया, उसने एजेंसी का नाम बता दिया, एम्प्लॉय आईडी, 2 मिनट में एड्रेस निकाल के फेंक दिया। फिर कह रहा सर आप बुरा मान गए तो सर सॉरी 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 करने लगा। अगर ऐसे में हर एजेंसी में जाके लड़ाई करने लगा तो फिर हो गया काम। अच्छा, तो श्रीमान जी आपका नाम बताइए सबसे पहले, हम आपसे कुछ वार्ता करना चाहते हैं। देवेंद्र नाम है, देवेंद्र सिंह। देवेंद्र? हाँ जी। तो देवेंद्र जी हमें एक बात बताइए छोटी सी। हाँ जी बोलिए। आप कहते हो सोच समझ के लेना चाहिए था। हाँ जी, बैंक ने देते समय क्यों नहीं सोचा कि अनसिक्योर था? उसमें भी तो गलती है बैंक की। हाँ जी, बैंक ने देते समय ये क्यों नहीं सोचा कि अनसिक्योर था? उसमें भी तो गलती है बैंक की। बैंक की क्या गलती है सर? बैंक तो भोला भाला बैंक है सर। अच्छा, भोला भाला बैंक है? आपका सिविल स्कोर अच्छा था सर, तभी आपको ये लिमिट हाँ तो एक औकात थी तब दी, ठहरे गहरे को थोड़ी दे दिया। उस औकात के ऊपर आपके करने में लगे हुए हैं सर। आप अच्छी औकात है आपकी, तो उस औकात को बना के रखिए सर। तो बनाकर रखने के लिए जो बंदे की औकात है, नहीं जो बंदे की औकात है। में तो कन्वर्ट कर। अरे सर 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 देवेंद्र सर सुनिए तो सर, आप सुन ही नहीं रहे। हाँ जी, सुन रहा हूँ मैं आपकी। तो सर जी जो बंदे की औकात है, अगर उस बंदे के साथ कुछ इंसिडेंट हो गया, उसको कहीं हेल्थ में देना पड़ गया पैसा, या उसकी जॉब चली गई,
तो आप सर उससे कहते हो कि सर लेने से पहले, यूज करने से पहले सोचना चाहिए था। अब उसे भविष्य की पता है, क्या वो ज्ञाता बैठा है या भगवान है? वो कोई भगवान है जो उसे पता है कि भविष्य में यार ऐसा होगा, मेरी जॉब छूट जाएगी, तो मैं यूज नहीं करता। बंदा यूज करता है जब उसे जरूरत होती है, उसने यूज कर लिया, उसकी जॉब है, उसका काम है, ठप हो गया वो। जैसे लॉकडाउन में हमारे एक जान पहचान वाले कुणाल नाम के बंदे हैं, कुणाल कुमार नाम है उनका। उनका वैसे जो नेम है वो अमित गुप्ता है। तो उन्होंने लोन लिया था। अच्छा। लॉकडाउन में काम ठप हो गया। अब उन्हें सपने थोड़ी आ रहे थे कि जी लॉकडाउन में ठप हो जाएगा, यूज न करूं। उन्होंने यूज कर लिया, लॉकडाउन में काम ठप, दे नहीं पाए। अब ये बताओ, वहां पर वो बंदा यूज नहीं करता, ये इसका लॉजिक क्या है? अगर तुम उससे कहो कि तुमने यूज नहीं करते यार, तुम्हें बताती, तो उसे बताती ये बात जो तुमने बोल दी, इसका लॉजिक बताओ मुझे। अच्छा सर। इसका लॉजिक मुझे जानना है, आप लॉजिक बताइए। आपने जो है ना 2-4 शब्द जो एजेंसी में बैठ के सीनियर से सीख लिए हैं, कभी कस्टमर की जगह पर आके देखो तो पता चलेगा कस्टमर कैसा है। सर मैं आज से काम नहीं कर रहा हूँ, ये आज पहली बार नहीं बैठा हूँ, आई समझ सर आपको। अरे तो भाई मैं भी जो है ना इस रिकवरी लाइन में खिलाड़ी रह चुका हूँ। 500 बंदों में से सर कम से कम 499 बंदों के या तो फैमिली इशू हो जाता है सर, या उनकी जॉब चली जाती है, या उनको कोई मेडिकल इशू आ जाता है। मेरे को तो ये समझ नहीं आता सर, पैसे यूज करके पता नहीं कौन सी उनको बीमारी लग जाती है, कौन सी उनको ऑफिस में लड़ाई हो जाती है, जिसकी किसी की जॉब छूट जाती है, तो किसी उस को पे एक medical issue आ लॉजिकल जाता है। क्वेश्चन होता है, उस पे लॉजिकल होता है सर, आप अरेंज करो, एक ये हो सकता है लॉजिकल, ठीक है। तो मैं आपको बोल ही रहा हूँ सर, उस पे लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, उस पे कभी जो है ना, अरे देवेंद्र सर 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 मेरी बात तो सुनो सर 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 मेरी बात तो सुनो सर सर। उससे कुछ लॉजिकल क्वेश्चन हम उठा सकते हैं, लेकिन उसमें ये कौन सा क्वेश्चन है जब सर आपसे दिया नहीं जा रहा था, या सर जवाब दे नहीं पाते तो आपने यूज क्यों कर लिया? अरे उसकी कैपेसिटी, उसकी औकात थी, तुमने ऐसी नहीं दे दिया उसको लाखों का लोन। उसका कुछ देखा होगा, ये थोड़ी सिविल पे ही दे दोगे। सिविल ऐसा करो, मैं तुम्हें लाके देता हूँ ऐसे वैसे बंदे जिनके 800-800 सिविल है, उनको दे दोगे तुम 4-5 लाख का। उसकी कुछ कैपेसिटी है, वो जॉब कर रहा है, उसका बिजनेस है, तभी तो दे दिया उसको 4-4, 3-3, 2-2, 1.5-1.5 लाख के लोन। प्रोवाइड करिए ना सर आप इससे। अरे सर आप तो सर वो उस क्वेश्चन का जवाब ही नहीं दे रहे। कौन सा क्वेश्चन का? वो जो मैंने पूछा था, आपने जब मुझसे पूछा कि सर यूज करते समय नहीं सोचा था, जब आपने दिया था तब उसकी औकात थी, अब उसकी कोई इशू है, नहीं दे पा रहा, तो आप ये बताओ उसका मतलब क्या? आपने मैटर देखे, मैं कह रहा हूँ आपने 1000 मैटर देखे भाई साहब, उसमें तो सर इसमें बैंक क्या करे? नहीं सर इसमें बैंक क्या करे? अच्छा तो ये बोल दो ना कि हम बस कलेक्शन करते हैं, हमें मतलब नहीं है परेशानी से। ये क्यों बोलते हो कि सर आप सर पहले क्यों नहीं सोचते? ये कोई लॉजिकल क्वेश्चन थोड़ी है यार, अनलॉजिकल अनसेंसेबल क्वेश्चन, सेंस ही नहीं है। चलिए आप मेरे को बोल रहे हैं ना सर, आप मान लीजिए आपने किसी को 5 लाख रुपए दिए, ठीक है सर, आपने चलिए मुझे ही दे दिए 5 लाख रुपए। बाद में मैंने आपको वही बोला कि यार 5 लाख रुपए तो नहीं है मेरे पे, मैं आपको को 2 लाख रुपए दे देता हूँ, 2 लाख रुपए में सेटलमेंट कर ले। आप कर लेंगे सर? बताइए। चलिए सबसे पहली बात मैं एक पर्सन हूँ, हाँ जी, वो एक कंपनी है जो करोड़ों का टर्नओवर निकालती है, और आरबीआई ने ऑथराइज कर रखा है सेटलमेंट भी, आरबीआई ने ऑप्शन दे रखा है, तब वो देती है। अगर 100 कस्टमर हैं तो 100 में से ना 90% जो कस्टमर है, 90%, 90 से 94, मतलब 90 से 94% वो देते हैं पैसा। उसमें 6-7% नहीं दे पाते, उसमें से 2-3% सेटल करते हैं। कोई ईएमआई दे रहा है, मिनिमम दे रहा है, कोई कैसे दे रहा है, कुछ 3 महीने बाद भी दे रहा है। जो 2-4, मैं कह रहा हूँ 7 में से 4% ने सेटल कर लिया, तो उसमें बैंक लॉस में नहीं जा रही, क्योंकि उसने पिछले कस्टमरों से कवर कर लिया, और आरबीआई ने उसको स्कीम दी है, तब जाके वो दे रहा है। और पहली बात, अगर आपको इतना दुख है तो आप उसको सिक्योर दो, गोल्ड पे दो, हाउस पे दो, उस पर ईसीएस लगवा लोगे, उस पर भी केस डाल सकते हो। अनसिक्योर क्यों देते हो भाई? कमाने के लिए बैठे हो ना, तभी तो फंसाते हो पैसा। अरे सर कहाँ चले गए? इधर ही हूँ सर, सुन रहा हूँ। कहाँ सर, आप तो बोल ही नहीं रहे, आप तो चुप ही गए बिल्कुल। क्या हुआ सर, कुछ खा पी रहे हो क्या? नहीं सर, बात ही कर रहा हूँ आपसे। हाँ सर बताइए सर, फिर इसका कुछ आप मतलब जवाब दीजिए। देखिए सेटलमेंट मत करवाइए आप अपना, बेशक आप अपना जो कि ईएमआई में कन्वर्ट करवा लीजिए। सर सेटलमेंट की तो बात ही नहीं है, अब आपसे बात तो दूसरी चीज की हो रही है। किस चीज की हो रही है बताइए? आपसे बात इस चीज की हो रही है, आपने जो इतना साइंस वाला क्वेश्चन कर दिया कि सर यूज करने से पहले क्यों नहीं सोचा, और आप अभी कह रहे हो कि सर आप सेटलमेंट क्यों करते हो? तो वो कंपनी है, वो करोड़ों कमा रही है, तो आरबीआई ने दे रखा है, तो उसमें आप कुछ बोल लेते हैं। अभी कुछ बताइए सर अब मेरी बात पर।
हाँ जी, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि सर यूज करने से पहले आपको लाइक एक बंदा अपना पूरा लाइक प्लानिंग बना के चलता है कि चलिए मैं यूज कर रहा हूँ तो मेरे को कल को देना भी है सर। लाइक ऐसे मेरा भी सर लोन चल रहा है, ये तो कुछ भी नहीं है सर आपका। मेरा 3 लाख रुपए का लोन चल रहा है जो कि है कुछ भी नहीं है, मेरी कितने अर्निंग का है है? उसकी। हाँ जी, कितने ये का है सर ये आपको लोन? 2 लाख रुपए का है, 2 लाख रुपए का मेरे जो कम से कम 30 लाख रुपए के मल्टीपल डेप्ट चल रहे हैं इस समय प्रेजेंट टाइम पर, ठीक है। है? और बताइए, तो आपका 30 लाख 3 लाख रुपए का चल रहा है। 30 लाख का पूरा सेटलमेंट ही करवाएंगे फिर आप इस तरह से देखा यस जाए यस, तो। सेटल कराएंगे, लेकिन हम उसको ना हाँ जी, तो 30 लाख रुपए का क्या हो रहा है तो 30 लाख रुपए तो फिर एक तरह से आपने मतलब बहुत अच्छा वो किया। नहीं, वो तो एक अलग चीज हो गई। अब आपकी बात पे जवाब देता, आपने बोला सर एक बंदा लेकर चलता है हिसाब। तो भाई साहब, अगर एकदम से कोई कंडीशन बन जाएगी तो क्या आप अपना हिसाब तोड़ोगे नहीं? जी, आप अपना हिसाब तोड़ोगे नहीं एकदम से कोई कंडीशन में? कभी भी एक काम करना, जो भाई हाँ साहब आप जी, केसेस देखते हो ना। पहले आप कोई भी काम करेंगे ना सर, कोई भी घर भी बनाएंगे तो पहले हाँ, उसकी प्लानिंग होगी, पहले उसका स्ट्रक्चर, पहले उसका मैप बनाया जाएगा कि मैंने कैसे कैसे पहले मैंने एक आप मैप पहले बनवाया। थोड़ा मैंने एक सुना, लिख आप सुनो, देंगे, आप प्लानिंग सुनो, बना के आपकी बात पे पता एक दिखता जवाब है कि दे कहाँ देता से हूँ। सीढ़ियाँ निकल रही है, कहाँ से गेट निकल रहा है सर। नहीं, आपकी बात पे जवाब दे देते हैं। मैंने जो है ना घर बनवाया, अभी मान लो मैं बनवाने की प्लानिंग में हूँ। मैंने एक जमीन खरीदी 50 लाख की, ठीक है? सुन रहे हो क्या? हाँ जी सर, सुन रहा हूँ मैं तो आपकी बात। मैंने अभी यहाँ पर उसकी पूरी वो बनवाई, जो उसको क्या बोलते हैं यार, जो मैप वगैरह देखते हैं उसको क्या बोलते हैं, हाँ जी, इंजीनियर। समझ गया मैं, आर्किटेक्चर, हाँ जी। हाँ, तो वो वैसा वाला इंजीनियर। तो उसने बनाया, ठीक है। एकदम से मेरे को कोई कंडीशन ऐसी बन गई, जो मैं बनवाने वाला था वो पैसा मुझे कहीं और देना पड़ा। तो वहां पे मैं क्या करूँ? प्लानिंग फेल हो गई। हाँ जी, प्लानिंग फेल हो गई, वहां पर क्या करूँ मैं, बताओ? अच्छा फिर। तो फिर क्या, फिर तो प्लानिंग फेल है। यहाँ पर जो है ना, रियलिटी पता है क्या है सर जी? अच्छा चलिए, वो पैसा आपने कहीं और भी यूज कर लिया, नहीं, आपने घर रियलिटी बनाना पता है था सर वो जी यूज क्या कर है? लिया, बट चलो यूज आप तो पहले किया ना सर बोलो। आपने। ऐसा तो है नहीं सर, वो डूब गया पैसा, ये आपने बैंक से लिया बट यूज नहीं कर पाए, वो आपका चला गया पैसा, मतलब हाँ आपको यूज नहीं किया। उस सिचुएशन में आप सेटलमेंट करवा सकते हैं, ठीक है। हाँ दूसरी चीज, या तो आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ हो सर, या आपने बैंक से पैसे लेके निकले ओके, कोई रोबर उठा के लाइक कोई चोर उठा के ले गया आपके पैसे जी, या घर में चोरी होगी आपके सर। मतलब ऐसा कि सर आपने उस पैसों को निकाला तो बट यूज नहीं कर पाए, बट यहाँ पर तो आपने सर यूज किया और फिर आप बाद में कह रहे कि मेरे को सेटलमेंट करवाना है सर, वो भी 112 दिन बाद। तो सर बैंक मतलब लाइक ऐसा थोड़ी ना होता है सर इस चीज में। भाई साहब, ऐसे कैसे नहीं होता यार? बंदे डिफॉल्ट कर रहे हैं इंटेंशनली, वो सेटल करा लेते हैं, ऐसे क्यों नहीं होगा? मुझे तो आप इस बात का जवाब दे, इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक था सर? आपने यूज करने से पहले नहीं सोचा, इसका लॉजिक क्या है? हाँ जी, इसका लॉजिक क्या है? आपने यूज करने से पहले नहीं सोचा इसका? आपको भाई साहब मैं बताता हूँ लॉजिक क्या है। तो सर इसमें लॉजिक नहीं क्यों नहीं है, बताइए आप मुझे। बताओ लॉजिक, आप बताओ ना। मैं तो आपको विद प्रूफ के साथ, विद आपकी बातों को एक एक सिरे से जो है ना पकड़ कर सही सही जवाब देकर ये आपको सेटिस्फाई कर कर चल रहा हूँ। आप मुझे लॉजिक बता दो। तो लॉजिक तो है ही ना सर इस चीज में, लाइक आपने यूज तो किया 2 लाख रुपए, बट आप यूज अब ये कह रहे हैं कि सेटलमेंट करवाना है सर, तो 2 लाख रुपए क्या था, लाइक छोटा अमाउंट थोड़ी ना सर कि यार 20 या 2,000 रुपए के बराबर का वो थोड़ी ना सेटल तो 10-10 लाख के लोन भी होते हैं। 2 लाख रुपए में कितने लगते हैं सर। 2 लाख का भाई साहब आपको ज्यादा लग रहा है, सेटल तो 10-10 लाख के लोन भी होते हैं। हाँ जी, सेटल तो 10-10 लाख के लोन भी होते हैं। 2 लाख की बात कर रहे हो आप भाई साहब? समझे आप? और आपकी बात का मैं आप लास्ट में जवाब दे देता हूँ। आप ना वहां पे बैठे हुए हो कलेक्शन करने, अच्छा आपको टीएल ने कर रखा है डंडा, और आपको जो सीनियर्स उन्होंने एक जवाब दे रखा है कि कस्टमर को ऐसे ऐसे जवाब देने हैं। कभी फील्ड पे निकलना, या कभी जो है ना तुम्हारा डिफॉल्ट होगा, जब तुम्हें पता चलेगी यार ये कंडीशन है, और जब तुम्हारे साथ रिकवरी की जाएगी हाँ जी। तो पता चलेगी क्या कंडीशन है। तो मैं तो टीएल ने उंगली कर रखी है पीछे और बता दिए जवाब देने हैं कस्टमर को ऐसे ऐसे। अब वो कस्टमर क्या है ना, जो देखिए पहली बात तो भगवान ऐसा कभी दिन ही ना दिखाए जब मेरे को कहीं से लोन वगैरह लेना पड़े। परमात्मा ने नहीं इतना बख्शा नहीं, है अगर सर, परमात्मा ने गलती परमात्मा से ने दिखा इतना भी बख्शा दिए, है सर, पहले बात वो परमात्मा ने इतना बख्शा है, कोई भी चीज लेने जाऊँ ना सिर्फ डायरेक्ट कैश में उठाता हूँ मैं, कभी किसी चीज के लिए लोन नहीं लिया सर। कोई बात परमात्मा ने नहीं। इतना मैं बख्शा कह है। रहा हूँ तुमने, अगर मैं कह रहा हूँ तुमने ना सही, तुम्हारे परमात्मा किसी का दोस्त एक को, हुआ तुम्हारे मारा है। किसी फैमिली मेंबर को कभी ऐसे दिन देखने पड़ेंगे, तब पता चलेगा। तब उससे पूछ रहे हैं यही क्वेश्चन कि यार तुमने यूज करने से पहले सोचा नहीं? तुम्हें ना एक सीनियर्स ने जवाब दे रखे हैं कि भाई साहब ये जवाब पकड़ाने हैं तुम्हें कस्टमर को। कस्टमर क्या है ना इंडिया में, कम से कम 80% कस्टमर
80 से 85% कस्टमर नॉलेजेबल नहीं है, तो वो तुम्हें जवाब नहीं दे पाता। यहाँ पर मैंने जवाब दे दिए तो तुम्हारे खुद के जो है ना शब्द ढीले पड़ गए। अच्छा मैंने तुम्हें लॉजिकल जवाब दे दिए ना उस क्वेश्चनों के। लॉजिकल है ही नहीं आपकी बात में। लॉजिकल तो वो तो खैर देखने वाले ही बताएगा लॉजिकल है या नहीं। इतनी देर से जो मैं पहली बार किसी कॉलर से मैंने बहस करी है ना, मैं कॉलर से कभी बहस नहीं करता ऐसी। जी मैं करता हूँ सीधे RCM से, ACM से, कलेक्शन मैनेजर से, एजेंसी का मैनेजर हो, एजेंसी का TL हो, ऐसे बंदों से बहस करता हूँ, उसमें मजा आता है। अच्छा क्योंकि उनको ना उन्होंने जीवन में बहुत सारे केसेस देखे होते हैं, इसलिए उनसे मजा आता है बात बहस करने में। अच्छा कॉलर क्या है, वो तो एजेंसी में बैठा है, उसने क्या केस देखा। FOS ने भी केस देखे, कॉलर क्या ही केस देखेगा। भाई कोई बात नहीं, कभी जीवन में कभी मौका अगर ऐसा आया जब हमारी जगह पर आप खड़े होगे तो भाई साहब आपको पता चलेगा कि चाबी भर दी है TL ने, डंडा कर रखा है, उसने जवाब दे दिया, वही सामने वाला चुपकाता है, वैसे ही तुम चुपका रहे हो। ठीक है सर। ठीक पर मैं सेटलमेंट कभी नहीं करवाऊंगा सर। है। देखो यार देवेंद्र भाई, ये तो भाई के नाते बता दे रहा हूँ, मतलब ये तो खैर बहस से अलग मैं करके बिल्कुल। सेटलमेंट कभी नहीं करवाऊंगा। नहीं नहीं, मैं सेटलमेंट तो कभी नहीं करवाऊंगा। सेटलमेंट जो आप मैंने करवाओ use ना किया करवाओ नहीं, भाई। मैंने कभी तो यूज किया ना सर, वो मैं ब्याज के समेत मैं वापस करूंगा। नहीं, सेटलमेंट आप करवाओ ना करवाओ, लेकिन ये ये तो मैं खैर बहस के पर्पज से नहीं बोल रहा, ये तो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ भाई साहब पर्सनली। हाँ जी जब बंदे के पास ना, जैसे मेरे ऊपर 30 लाख का लोन है, जब एक लिमिट होती है ना कि यार 2 लाख का लोन है, मैं प्रिंसिपल दे सकता हूँ, मेरे को 3 महीने चाहिए, तो चाहे 3 महीने में गाली सुनकर काटू, उसके बाद प्रिंसिपल दे दूं। और एजेंसियां जो बदतमीजी करती है उसके बाद थोड़ा इंटेंशन चेंज हो जाता है कस्टमर का। जी हाँ, तो उसके बाद वो कहता है मैं सेटल भी नहीं करा रहा, लेकिन वो सेटल कर लेता है, तो वैसे ही वाला सीन है। और जो 30 लाख है उसको कैसे भी नहीं दे सकते बिना सेटलमेंट किए। तो बहुत सारी कंडीशन है, अभी मैं बताता रहा हूँ। तुम FOS बनोगे ना, कभी विजिट पे निकलोगे तो पता चलेगा। तुम मुश्किल से 4 महीने विजिट पे काम कर लेना, फिर पता चल जाएगी विजिट जब तुम करने जाओगे कि यार क्या क्या सीन है। ठीक है सर। ठीक है सर। जी ठीक है, बाय बाय सर। बाय सर। तो भाइयों जाने से पहले यहाँ पर एक और पॉइंट मैंने सोचा, तो यहाँ पर स्कॉलर ने ये भी बोला कि मेरे पास जितने भी केसेस आते हैं उसमें से 500 में से 400 जो केसेस होते हैं उसमें किसी का ये प्रॉब्लम है, किसी का वो, किसी की जॉब चली गई और किसी के हेल्थ इश्यूज़ हैं। तो गधे एक बात तो बता मुझे, तू एजेंसी किस लिए रखी गई है? कलेक्शन करने के लिए ना। अरे जब सामने वाले पर्सन की प्रॉब्लम है तभी तो वो पैसे नहीं दे पाएगा, तो ऐसे ही केसेस तो आएंगे। उसमें ये थोड़ी है स्पेशल केसेस आएंगे कि भाई साहब बंदा तो फरार हो गया, अमेरिका से कॉल पर बात कर रहा है, वो नहीं देगा पैसा। स्पेशल केसेस आएंगे, कोई से वही केसेस आएंगे जब बंदे की कोई प्रॉब्लम है, वो नहीं दे पा रहा, जॉब है, मल्टीपल डेप्ट है, किसी चीज़ में फंस गया, किसी फैमिली मेम्बर का या उसका हेल्थ इशू है कोई, तभी तो वो नहीं दे पा रहा ना। ये थोड़ी है कि ऐसे केसेस आएंगे कि भाई साहब मैं इंटेंशनली नहीं देता, जो उखाड़ना उखाड़ लो। वो प्रॉब्लम ही बताएंगे, क्योंकि वो केसेस तभी आते हैं जब कोई इशू है। तो चलिए, बाकी तो कॉलर है, उसको तो यही नहीं पता क्या चल रहा है, जो उसने हक दिया। चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, NBFC और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।